नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। राजनांदगांव में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ जिला कलेक्टर ने पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है और स्ट्रीट वेंडर और राशन दुकान को होम डिलीवरी देने की छूट दी गई है। लेकिन दुकानदार जिला प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर दुकान खोल रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। तो प्रशासन के नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। लॉकडाउन में भी तमाम दुकानें यहां पर खुली हुई दिखाई दी और जो राशन डीलर थे वो धड़ल्ले से यहां पर सामान को बेचते हुए दिखाई दिए। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि जो अत्यावश्यक चीजें हैं उन्हीं की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन यहां पर तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दी है। तो राजनांदगांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन में भी दुकानें खुली हुई देखी जा सकती हैं। लगातार वहां पर ग्राहक बाहर खड़े हैं और सामान को धड़ल्ले से बेचा गया। जिले में लॉकडाउन की अवधि अब बढ़ाई गई है। बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान एसडीएम कोटा और नगर पालिका सीएमओ ने रतनपुर के नगर पालिका के वाचनालय भवन में बैठक आयोजित की, जहां पर एसडीएम ने बैठक में शामिल होते हुए सभी लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की है और अपने आसपास मोहल्ले वालों को भी टीका लगवाने के लिए जागरूक करने की बात कही है। वहीं लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस बैठक में सब्जी, फल, किराना व्यवसायियों को भी बुलाया गया और कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया गया। तो बैठक में यहां पर लोगों को जागरूक किया गया है, साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई है और एसडीएम और सीएमओ ने यहां पर बैठक आयोजित की और लोगों को कोरोना से संबंधित तमाम चीज़ों पर जागरूक किया गया और ये अपील की गई कि जाकर आप लोगों को भी समझाइए, जो नियम है उनका ठीक से पालन किया जाए। अभी जो आपदा की स्थिति में जो नए निर्देश जो मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी कुछ निर्देश जारी हुए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जो लॉकडाउन में जो सब्जी है, फल है, वो जो दुकानें हैं वो तो खुलेंगी नहीं, लेकिन जो घूम घूम के बेचने वाली व्यवस्था के लिए अभी बैठक हम लोग लिए हैं और उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वो घूम घूम के सब्जी बेच सकते हैं। राजनांदगांव में टीकाकरण अभियान में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले को टीकाकरण के लिए 3.5 लाख का लक्ष्य मिला है। बता दें कि जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण में सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। इसके बाद प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग सहित 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण के चौथे चरण में 45 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए जिले के सभी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही कई स्कूलों में भी टीकाकरण का काम किया जा रहा है। ये टीकाकरण संबंधी सर्वे चल रहा है प्रशासन के द्वारा। और घर घर जाकर ये पता लगाना है कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार किसी को तो है नहीं जी। और 45 साल की उम्र तक के जो लोग हैं अभी तक टीका क्यों नहीं लगवाए हैं, जिनका नहीं लगवाए हैं उनका नाम लेकर के हम लोग प्रशासन को भेज रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपना टीका लगवा लें। ये कब से की गई शुरुआत? ये आज से 19 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है और 26 तक चलेगा और 26 तक शुरुआत करके हम लोगों को पूरा करके देना है। कोरिया जिले की चिरमिरी पौड़ी में रमजान में पिछले साल की तरह इस साल भी लोग घरों में इबादत कर रहे हैं। रोजा रखने में छोटे बच्चे भी पीछे नहीं हैं। बच्चे न सिर्फ रोजा रख रहे हैं बल्कि नमाज भी पढ़कर कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हैं। ऐसे में खुदा की इबादत कर बस यही दुआ कर रहे हैं कि दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। तो लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, लोग घरों में ही इबादत कर रहे हैं। लोगों ने कोरोना से मुक्ति की दुआएं भी मांगी हैं। तो लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हो चुके हैं और आपको बताएं कि कोरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर पर ही
बच्चे बड़े बूढ़े सभी इबादत कर रहे हैं और कोरोना से मुक्ति के लिए यहां पर दुआएं मांगी गई हैं। जांजगीर चांपा के सक्ती ब्लॉक का कुर्दा कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। बता दें कि कुर्दा में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। आज 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जांजगीर जिले में 735 कोरोना के नए मामले सामने आए और आज कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। तो कुर्दा में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। 14 नए यहां पर मामले सामने आए। कोरोना से 9 लोगों की यहां पर मृत्यु भी हुई है। ये सक्ती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्दा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है और साथ ही कोरोना से 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। मुंगेली में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया है। पूरा मामला अवध लाइफ केयर अस्पताल का है, जहां कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बिना पैसे जमा कराए मरीज का शव देने से इनकार किया है। अस्पताल में माहौल बिगड़ता देख मुंगेली जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर शव को अस्पताल प्रबंधन से परिजनों को दिलाया। वहीं परिजनों ने अस्पताल पर अनाप शनाप बिल बना देने का आरोप भी लगा दिया है। परिजनों का कहना है कि जितनी यहां पर लागत हमको बताई गई है वो बहुत ज्यादा है और हमसे अनाप शनाप बिल यहां पर वसूला जा रहा है। कल एक कोविड पेशेंट की मौत होने के बाद में 24 घंटे के बाद में उनको शव दिया गया। पैसे क्या था पूरा मामला और आगे इस पर किस तरह की जाएगी? ये मामला कल संज्ञान में आया था। मरीज के जो परिजन थे उनके द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि देहांत के बाद जो है बॉडी नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा। 59,000 का कुछ बिल आया था, उसमें 20 या 30,000 परिजन के पास उपलब्ध थे। इसका भुगतान कराया गया और जो है प्रशासन ने तो तत्काल हस्तक्षेप किया और बॉडी उनको तत्काल उपलब्ध कराई गई और उनका दाह संस्कार करवाया गया। कोरिया में डीएम ने जिलों में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए 28 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान कोरिया की सीमाएं सील रहेंगी। वहीं अस्पताल, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय लगातार खुले रहेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। साथ ही विवाह आयोजन में शर्तों के साथ अधिकतम 20 से 25 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। तो डीएम ने इसके संबंध में आदेश भी जारी किया है। जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जरूरी सेवाएं यहां पर लगातार जारी रहेंगी और इनको छूट भी प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले में विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण कर लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने चेकिंग पॉइंटों पर तैनात पुलिस जवानों से चर्चा की और लॉकडाउन की स्थिति में उनकी समस्या, छाया, पानी आदि के बारे में भी पूछताछ की है। पुलिस वालों की ड्यूटी के दौरान सराहनीय काम के लिए तारीफ भी की गई है। तो गृह मंत्री ने लॉकडाउन का जायजा लिया। पुलिस वालों की जो समस्याएं थी उनके बारे में पूछा। ये पूछा कि आखिर पूरे दिन में आप पीने के पानी का प्रबंध कैसे करते हैं और जहां पर आप बैठते हैं क्या वहां पर समुचित छाया रहती है या धूप में ही आपको लगातार सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो तमाम जवानों से बातचीत की। उसके बाद जवान भी काफी खुश दिखाई दिए। रूप से लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए निकला हूँ और इस कंडीशन में हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसके लिए मॉरली सपोर्ट उनको होता है, उनकी कोई परेशानी ना हो। रुकने का, बैठने का, खड़े होने का, धूप है। लॉकडाउन को सफल बनाना है तो 3 शिफ्टों पुलिस विभाग की ड्यूटी है। उनकी पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, चाय, नाश्ता, भोजन नियमित रूप से उनको मिल रहा है। खबर मुंगेली से है, जहां 82 साल के बुजुर्ग पति पत्नी ने कोरोना से जंग जीत ली है। दोनों बुजुर्ग दंपति मुंगेली जिला कोविड अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बता दें कि 82 साल के पेथा भाई सापरिया और उनकी पत्नी गोदावरी 8 दिनों तक ऑक्सीजन पर थे। वहीं अब कुल 4,726 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में फिलहाल कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,876 बनी हुई है।
लॉकडाउन में जिला पुलिस के अधिकारी और जवान लगातार बैरियर, चौक चौराहों पर ड्यूटी के साथ गली मोहल्लों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बेवजह बाहर निकलने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही लॉकडाउन के उल्लंघन पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। एसपी ने होम डिलीवरी करने वाले वाहन को ही आवाजाही करने के निर्देश दिए। लॉकडाउन के पालन कराने के साथ ही अधिकारी और जवान सभी जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन और सूखे राशन की व्यवस्था करा रहे हैं। खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में थाना क्षेत्र के समाजसेवी और गणमान्य नागरिकों का सहयोग भी मिल रहा है। तो पुलिसकर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जा रही है। उनको बिल्कुल भी तंग करने का प्रयास यहां पर पुलिस के जवानों द्वारा नहीं किया जा रहा है। खाने की व्यवस्था भी पुलिस के जवान कहीं कहीं पर करा रहे हैं और सूखे राशन के लिए भी लगातार जवान सजग हैं। उनको पैकेट दिए जा रहे हैं ताकि लोगों को बेवजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन जो जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी यहां पर पुलिस के जवान करते हुए नजर आए। अंबिकापुर के सरगुजा में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में 506 पॉजिटिव केस मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। वहीं जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा 13,644 हो चुका है। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी जिले में 2,474 एक्टिव लोगों का इलाज जारी है और हालात को देखते हुए लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो कोरोना का कहर यहां पर लगातार जारी है और 24 घंटों में 506 नए मामले यहां पर सामने आए, जिसके चलते 26 अप्रैल तक यहां पर लॉकडाउन को और भी बढ़ाया गया है ताकि लोग अधिक से अधिक अपने घर में रहें और कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। जांजगीर चांपा में एसडीएम ने लॉकडाउन के दौरान हालात का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम की गाड़ी से उतरकर कुछ पुलिसकर्मियों ने लॉकडाउन में बाहर निकले 2 युवकों पर डंडे से वार किया है। इसके बाद दोनों युवक वहां से भाग गए। वहीं घटना की पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तो पुलिसकर्मियों ने युवक को यहां पर डंडे मारकर दौड़ाया और लॉकडाउन में कुछ युवक बाहर निकले थे। उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वो युवक वहां से भाग जाने में कामयाब रहे। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना मरीजों के शवों की अदला बदली की जा रही है। जीवित मरीजों के इलाज करने में नाकाम अस्पताल प्रबंधन मृतकों की भी सही पहचान नहीं कर पा रहा है। दरअसल ग्राम खपरी में एक कोरोना संक्रमित को इलाज के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के पुत्र ने शव को अपने गाँव में ले जाने की मांग की तो अस्पताल कर्मचारियों ने किसी दूसरे मरीज का शव उसको सौंप दिया। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। राजनांदगांव की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल में शवों की अदला बदली हो गई। परिजनों को दूसरे मरीज का शव दे दिया गया, जिसकी शिनाख्त बाद में की गई और बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की यहां पर सामने आई। ठीक है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गाँव पहुँचे। गाँव पहुँच करके हमने पूरा तैयारी कर लिया। हमारे परिवार के हमारे भाई लोग यही थे बॉडी के लिए। तो बाद में जब पूरा रिपोर्ट सब चीज़ मिल गया, उसके बाद पूरा जो भी कानूनी कार्रवाई है उसका परमिशन मिलने के बाद यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर बॉडी ही नहीं है, हमारे पापा का बॉडी ही नहीं है और उस बॉडी को किसी और को दे दिए हैं कि ये खुद रखे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसका जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई कि आपकी पापा की जो बॉडी है वो कहाँ गई? क्योंकि देखिए मैं पूरा काम का मतलब खबर बेमतरा के ग्राम पंचायत बेल्टू करी से है, जहां रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा का काम लगातार जारी है। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी यहां मनरेगा का काम किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। उसके बावजूद सरपंच पति ग्राम पंचायत बेल्टू करी में मनरेगा का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है।
तो जिले में लॉकडाउन, लोग लगातार लापरवाह हैं। रोजगार गारंटी के तहत यहां पर काम जारी है। सरपंच पति नियमों का यहां पर मजाक उड़ाता हुआ भी नजर आता है। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको बेमतरा की दिखा रहे हैं, जहां पर जिले में लॉकडाउन है, लोग लेकिन फिर भी लापरवाह हैं। यहां पर रोजगार गारंटी के तहत काम किया जा रहा है, जबकि सभी से घर में रहने की अपील की गई है। तो सरपंच पति द्वारा लगातार यहां पर लापरवाही का मंजर सामने आया। मजदूरों से लगातार काम कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।